सभी भाइयों को राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, कुछ भाई मेरे से बहुत पुराने टाइम से जुड़ रहे, तो मेरे भाई मैंने उनके लिए सोचा कि उनको कुछ चीज़ें बहुत मतलब जो अच्छी चीज़ें हैं जो मार्केट में काम करती है, चार्ट रीडिंग, डाटा रीडिंग, मेरे भाई वो सिखाई जाए बिल्कुल फ्री। लेकिन मेरे भाई आप बिल्कुल मतलब जब मैंने फ्री की बात करी तो अपने मन में ये बात बिल्कुल भी मत लाना कि ये चीज़ें आपके काम नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, ये 100% काम आती है, लेकिन मेरे भाई काम जब भी आएगी जब आपको यूज करना आता हो। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि दोस्तों, मार्केट में जो चीजें मैं आपको सिखा रहा हूँ वे कैसे यूज में ले सकते हो आप। जैसे मेरे भाई मैं आपको चार्ट रीडिंग सिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, मैं आपको चार्ट रीडिंग सिखाऊंगा, डाटा रीडिंग सिखाऊंगा। चार्ट रीडिंग करते टाइम हमको क्या 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 चीजें देखनी चाहिए वो हर एक चीज बताऊंगा। क्या आपको प्राइस एक्शन फॉलो करना चाहिए, आपको कौन सी कैंडलस्टिक देखनी चाहिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस। ठीक है मेरे भाई, ट्रेंड लाइन में हर एक चीज बताऊंगा आपको। डाटा रीडिंग में क्या होता है, जैसे दोस्तों डाटा रीडिंग कहाँ बढ़ता है, ऑप्शन चैन में बढ़ता है। ऑप्शन चैन में दोस्तों एक ट्रेंडिंग वही होता है जो टोटल डाटा होता है। ठीक है मेरे भाई, ऑप्शन चैन में मेरे भाई एक डाटा बनता है शॉर्ट बिल्डअप, एक बनता है शॉर्ट कवरिंग, एक बनता है लॉन्ग बिल्डअप, एक बनता है लॉन्ग अनवाइंडिंग। तो इन चीजों का ना दोस्तों हम एक्सप्लेन करेंगे मेरे भाई हर एक क्लास में। अब ये मुझे नहीं पता कि कितनी क्लास आएगी, 20 क्लास आएगी, 25 या 30 क्लास, लेकिन भाई जितनी भी क्लास आएगी मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो मेरे भाई आपका काम क्या है, सिर्फ इतना काम है कि जो क्लास में करवा रहा उनके आपको नोट्स बनाने और जैसे मैं बताऊंगा आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है दोस्तों, अब आपको ये चीजें अभी तो फील होगी नहीं। इस क्लास को मेरे भाई ध्यान से देखना, जब लास्ट में आप इस क्लास में से जाओगे ना बहुत कुछ सीख के जाओगे और आपको पता चल जाएगा कि ये क्लास बनाने का मेरा पर्पज क्या है, मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ या मेरे भाई लोगों की तरह वैसे ही ज्ञान देकर जा रहा हूँ। ठीक है, तो जो चीजें मैं आपको बताऊंगा दोस्तों उनकी आपको करनी प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे मेरे भाई, चाहे आप मेरे से सीख लो, किसी और से सीख लो, कितने महंगे कोर्स ले लो मेरे भाई, किसी काम के लिए, ठीक है, मैं सिखा सकता हूँ दोस्तों, लेकिन एफर्ट आपको करने पड़ेगा प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि परमानेंट प्रैक्टिस इज द की टू सक्सेस। आपको परमानेंट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अगर आपको मार्केट से लॉन्ग टर्म में यहाँ से पैसा बनाना। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको एक बार बता दूं दोस्तों, आपने देखा होगा दोस्तों, मार्केट में मैक्सिमम जो लोग होते हैं वे चार्ट को फॉलो करते हैं कि चार्ट पे कहाँ पे सपोर्ट बन रहा, कहाँ पे रेजिस्टेंस बन रहा, कब ब्रेकआउट आ रहा है, कब ब्रेक डाउन आ रहा है। लेकिन मेरे भाई डाटा में भी सेम कंडीशन होती है। आपको डाटा बताता है दोस्तों कहाँ पे सपोर्ट बन रहा, कहाँ पे रेजिस्टेंस बन रहा, कब ब्रेकआउट आ रहा, कब ब्रेक डाउन आ रहा। तो दोस्तों किसी ने चार्ट देखा और किसी ने मेरे भाई डाटा देखा, तो हम ऐसा क्यों ना करें कि हम चार्ट भी देख कर डाटा भी देखकर जब दोनों से कंफर्मेशन मिले जब काम करें। क्योंकि मेरे भाई जब आप चार्ट देखते हो ना दोस्तों, तो चार्ट सिर्फ आपको प्राइस बताता है। क्या बताता है दोस्तों, सिर्फ प्राइस बताता है। लेकिन मेरे भाई जब आप ऑप्शन चैन देखोगे वो आपको प्राइस भी बताएगा और पोजीशन भी बताएगा। पोजीशन किसकी बताएगा दोस्तों, इंस्टीट्यूट की, ऑपरेटर की, जो बिग मनी है। ठीक है मेरे भाई, तो वो कितना बढ़िया होगा जब आपको ये पता चल जाएगा कि बिग मनी किस स्ट्राइक प्राइस पर अपनी पोजीशन बनाकर बैठा, और फिर वहां पे कोई आपको प्राइस मिलेगा, उस प्राइस के हिसाब से हम अपनी एंट्री मार्क कर लेंगे। गलत या सही। तो मेरे भाई आज से ही आपका मकसद होना चाहिए कि मैं केवल चार्ट के भरोसे काम नहीं करूंगा, मुझे डाटा भी देखना कि इंस्टीट्यूट, बिग मनी, ऑपरेटर कहाँ पे अपनी पोजीशन बना रही है। ठीक है, तो हम दोनों चीज फॉलो करेंगे दोस्तों, चार्ट भी और ऑप्शन चैन भी। ये क्लास मेरे भाई आपको मतलब इतनी इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत ज्यादा है। लेकिन इंपॉर्टेंट जब ये है जब आप इन चीजों को फॉलो करोगे जैसे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जो भी ये क्लास होगी मुझे नहीं पता 25 मिनट, 30 मिनट या 1 घंटे की कितने की होगी मेरे भाई, जब ये क्लास खत्म होगी मेरे भाई आप खुद फील करोगे क्या लगा, हाँ डाटा काम करता है। आज मैं आपको मोटा मोटा डाटा बताऊंगा। देखो, एक क्लास में सब कुछ नहीं बताया जाता, लेकिन मैं आपको फील कराने की कोशिश करूंगा कि आपको डाटा को चार्ट के साथ कैसे फील करना। ठीक है मेरे भाई, जैसे मेरे भाई आपको पता, ये चार्ट 3 तरीके का होता है, या तो चार्ट बुलिश होता है, या चार्ट बेरिश होता है, या चार्ट मेरे भाई साइडवेज होता है। ठीक है, इसी प्रकार मेरे भाई डाटा भी 3 ही तरीके का होता है, या तो डाटा बुलिश होता है, या डाटा बेरिश होता है, या डाटा साइडवेज होता है। तो हमें ना चार्ट और डाटा का कॉम्बिनेशन बिठाना। जब चार्ट बुलिश है क्या उसके साथ डाटा भी बुलिश है। जब चार्ट बियरिश है क्या उसके साथ डाटा भी बियरिश है। जब चार्ट एक रेंज में घूम रहा, ठीक है मेरे भाई, क्या वहां पे डाटा साइडवेज बढ़ रहा। ठीक है मेरे भाई, तो इन चीजों का हमें कॉम्बिनेशन बिठाना हो। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। मेरे भाई आपको एंट्री लेने के लिए ना एक सटीक लोकेशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है मेरे भाई, दोस्तों देखो डाटा की फॉर्मेशन
पूरे दिन की बनती है, मतलब बदलती रहती है। लेकिन मेरे भाई डाटा की फॉर्मेशन से ज़्यादा ना डाटा की लोकेशन इंपॉर्टेंट होती है कि डाटा बन कहाँ रहा है। ठीक है मेरे भाई? आज मैं लोकेशन से ज़्यादा फॉर्मेशन की बात करूँगा। लोकेशन मतलब 5-7 क्लास आ जाएगी जब आपको खुद फ़ील होगा। ठीक है? लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूँ दोस्तों, जब आपको एक अच्छी ट्रेड लेनी होती है ना, तो आपको ये देखना होता है कि जहाँ पर चार्ट चल रहा है, मोमेंटम दे रहा है, क्या वह उस लोकेशन पर दोस्तों, जिस साइड की आप पोजीशन बढ़ाने जा रहे हो, मतलब आप सपोर्ट पे हो। ठीक है? चार्ट ने बता दिया आपको आप सपोर्ट पे हो और यहाँ से मार्केट बुलिश होगी, आपने कोई बुलिश प्राइस एक्शन देखा। तो आप ये देखो चार्ट उस टाइम जहां पर ट्रेड कर रहा है, क्या उस स्ट्राइक प्राइस पर डाटा बुलिश है या नहीं है मेरे भाई। ठीक है? तो आपने उस तरीके से काम करना है दोस्तों। डाटा जो होता है ना मेरे भाई, वो आपको लॉजिक देता है, ये आपको मार्केट की दिशा बताता है कि मार्केट किस साइड जा सकती है। किसी स्ट्राइक प्राइस से बुलिश हो सकती है, किसी स्ट्राइक प्राइस से बेरिश हो सकती है। स्ट्राइक प्राइस को आप लेवल भी बोल सकते हो दोस्तों, किस लेवल से बुलिश होगी, किस लेवल से बेरिश होगी। जो चार्ट होता है ना मेरे भाई, ये आपको एक्शन लेना सिखाता है, कब आपको एंट्री करनी है, कब आपको एग्जिट करनी है। ठीक है? इन दोनों के कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन से मेरे भाई आपको सटीक लोकेशन पता चलती है डाटा और चार्ट की। उसको आप परफेक्ट एंट्री भी बोल सकते हो। तो दोस्तों हम लोकेशन पर काम करेंगे, मतलब लेवल पे काम करेंगे। लोकेशन वह महत्वपूर्ण बिंदु है जहां डेटा का लॉजिक और चार्ट के मोमेंटम एक साथ मिलते हैं। ठीक है दोस्तों? अगर आपको दोस्तों जल्दी सक्सेस पानी, ठीक है मेरे भाई, मतलब चार्ट के भरोसे, केवल चार्ट के भरोसे काम मत करो मेरे भाई। चार्ट के साथ दोस्तों डेटा भी जोड़ो और फिर ये देखो डेटा की लोकेशन क्या है और चार्ट की लोकेशन क्या है उसके साथ, मेरे भाई, जब आप जल्दी सफलता पा सकते हो। ठीक है? डाटा आपको ये बताता है दोस्तों आपको क्या करना है, चार्ट आपको कहाँ करना है यह बताता है मेरे भाई। तो आपको जब ये पता चल जाएगा क्या करना है और कहाँ करना है, तो मेरे भाई कितनी क्लियरिटी आएगी, आपको ट्रेड लेते हुए बहुत ज्यादा क्लियरिटी आएगी मेरे भाई। तो हमको इसी पे फोकस करना, क्लियरिटी के साथ काम करना मार्केट में। आपको जब भी डेटा देखना मेरे भाई, हमेशा सेलर बन के देखना। ठीक है? आज मैं सिर्फ आपको फॉर्मेशन बताऊंगा, ये नहीं बताऊंगा कि डाटा बनता कैसे है। तो सिर्फ मोटी मोटी बातों पर बात करेंगे जिससे आप फील कर सको। आपने सुना होगा, आपने कुछ ग्रुप ग्रुप में देखा होगा, या आप न्यूज देखते होगे, वे बोलते होगे कि डाटा पॉजिटिव बना हुआ है, डाटा निगेटिव बना हुआ है। या आपने मतलब जिस ब्रोकर में आप काम करते होगे उसमें एक ट्रेंडिंग हो एक ऑप्शन दे रखा होगा, या तो वहां पे बुलिश लिख रहा होगा कि अभी डाटा बुलिश है या डाटा बियरिश है मेरे भाई। ये पॉजिटिव डेटा को आप बुलिश डेटा भी पढ़ सकते हो। ठीक है? तो आपने नोटिस किया होगा, मतलब अगर आपने कोई ग्रुप ज्वाइन कर रखा होगा, या आपने टीवी पे देखा होगा, न्यूज फॉलो करते होगे, या मेरे भाई आपके ब्रोकर में होगा, वहां पे नोटिफिकेशन आते रहते हैं कि अभी डाटा बुलिश बना हुआ है या बेरिश बना हुआ है। तो अगर बुलिश बना हुआ है तो मार्केट के मैक्सिमम चांस है कि मार्केट ऊपर की साइड जाएगी। अगर डाटा बेरिश बना हुआ है तो मैक्सिमम चांस है कि मार्केट नीचे की साइड जा सकती है। लेकिन कंफर्मेशन नहीं है मेरे भाई ये। ठीक है? तो दोस्तों अक्सर ट्रेडर क्या गलती करते हैं, डेटा अगर पॉजिटिव है तो तुरंत वे बाई कर लेते हैं मेरे भाई। आपको ऐसे नहीं करना। केवल डेटा का पॉजिटिव या निगेटिव होना ट्रेड के लिए पर्याप्त नहीं होता। ट्रेडिंग में डेटा और चार्ट के बीच लोकेशन अत्यधिक महत्व होती है मेरे भाई। अभी जब मैं आपको एग्जांपल देकर बताऊंगा ना, आपको समझ में आ जाएगा। अभी सिर्फ ये जो थ्योरी है इनको पढ़ो। आपने सुना होगा दोस्तों ट्रेंडिंग आई और पीसीआर का विश्लेषण। आप मतलब आप जानते भी होगा, अगर आप कुछ टाइम जब से मार्केट में काम कर रहे हैं, अगर आपको लंबा टाइम हो लिया, आपको पता होगा, अगर पीसीआर एक से ज्यादा है दोस्तों, उसको हम पॉजिटिव डाटा बोल देते हैं या बुलिश डाटा बोल देते हैं। अगर पीसीआर दोस्तों एक से कम है तो हम उसको नेगेटिव डाटा बोल देते हैं या बेरिश डाटा बोल देते हैं। ठीक है मेरे भाई? ये आपको दोस्तों हर 15 मिनट में ट्रैक करना डाटा। अभी मैं आपको बताऊंगा कहाँ से ट्रैक करना, कैसे ट्रैक करना। दोस्तों अभी इसकी बात नहीं करते, आप गा रहे हो आप।
डेटा के लिए सही मैदान चुने मेरे भाई, मतलब कि लोकेशन की बात जो हम शुरू से कर रहे हैं, हमें ये देखना कि मार्केट जैसे रेजिस्टेंस लेवल है, क्या मार्केट रेजिस्टेंस लेवल पर है या अपने सपोर्ट लेवल पर है। अगर मार्केट दोस्तों सपोर्ट लेवल पे है तो ये देखो उस सपोर्ट के आसपास जो स्ट्राइक प्राइस है उसका डाटा बुलिश है या बेरिश है। अगर डाटा बुलिश है और यहाँ पे आपको कोई बुलिश प्राइस एक्शन मिलता है तो दोस्तों ऊपर की ट्रेड बनाओ। लेकिन अगर चार्ट तो दोस्तों ऊपर की साइड जा रहा और डाटा इसका निगेटिव बनने लग रहा, तो मेरे भाई ऐसी मार्केट में आपको काम नहीं करना, ऐसी मार्केट में आपको ट्रेड इग्नोर करनी है। इसी प्रकार मार्केट जब अपने रेजिस्टेंस के पास है तो ये देखो उसके पास की जो स्ट्राइक प्राइस है उसका डाटा पॉजिटिव है या निगेटिव, पॉजिटिव होने लग रहा है या निगेटिव है, पहले से ही है। ठीक है मेरे भाई, ये जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, जब आपको क्लियरिटी आएगी मेरे भाई। अगर डाटा में यहाँ पे ब्रेक आउट आ रहा है तो मेरे भाई ऐसी मार्केट में आपको काम नहीं करना। लेकिन अगर मेरे भाई यहाँ पे डाटा बेरिश बनने लग रहा है तो आपको नीचे की साइड की अपनी पोजीशन बढ़ानी, जब भी आपको कोई आपका प्राइस एक्शन का सेटअप दिखता है। चार्ट पर सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करें। एटीएम का दोस्तों आपको नजर रखनी है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट स्ट्राइक प्राइस होती है। यह चार्ट का स्तर है जो आपको अनुशासन में रखता है। जब डेटा और चार्ट हाथ मिलाए, अगर चार्ट सपोर्ट पे है मेरे भाई और मतलब डाटा भी बुलिश है, तो मेरे भाई ऐसे में आपको मार्केट में बुलिश साइड की पोजीशन आप बना सकते हो। क्या आपके चार्ट के सपोर्ट लेवल पर डाटा ओआई भी सपोर्ट दिखा रहा है, जब डेटा और चार्ट एक दिशा का संकेत दे तब आपको एंट्री लेनी चाहिए, अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करनी चाहिए दोस्तों। कॉन्फिडेंस और पुष्टि, जब डेटा बुलिश चार्ट सपोर्ट से ऊपर जा रहा है तो हाई प्रोबेबिलिटी है मेरे भाई, हाई प्रोबेबिलिटी वाली ट्रेड है मेरे भाई। यहाँ मैक्सिमम टाइम आप दोस्तों प्रॉफिट बना सकते हो। चार्ट पैटर्न जैसे ब्रेकआउट या रीटेस्ट का डेटा के साथ जुड़े, मतलब मार्केट मेरे भाई ऊपर की साइड से आ रही थी और मार्केट मेरे भाई सपोर्ट पाई। जब आप सपोर्ट पाए तो आपने देखा इस जो जिस लोकेशन पर मार्केट अभी है, इस लोकेशन का दोस्तों डाटा पॉजिटिव है, मतलब डाटा बुलिश है मेरे भाई। और यहाँ पे दोस्तों मार्केट पहले ऊपर गई, फिर ये रिटेस्ट किया, फिर दोबारा ऊपर निकल गए, तो यहाँ पे मेरे भाई आप अपनी एंट्री बना सकते हो। इसे प्राइस एक्शन बोलते हैं, प्राइस एक्शन के बेस पर। ठीक है मेरे भाई, डाटा आप कहाँ देखोगे, ऑप्शन चैन में देखोगे। ठीक है, तो आपको सपोर्ट की भी कंफर्मेशन मिल गई, प्राइस एक्शन की भी कंफर्मेशन मिल गई, तो इसे कह देते हैं मेरे भाई डबल कंफर्मेशन। इसके साथ आप वॉल्यूम भी जोड़ सकते हो, तो एक कंफर्मेशन और ऐड हो जाएगी। ठीक है मेरे भाई, तो दोस्तों कभी भी मतलब सिंगल कंफर्मेशन पर काम मत करो, मल्टीपल कंफर्मेशन होना चाहिए। दो या दो से अधिक कंफर्मेशन पे दोस्तों मार्केट में जब आप अपनी ट्रेड बनाओ उस पर काम करो। जैसे आपके फेवर का आपको प्राइस एक्शन भी मिल गया, ठीक है मेरे भाई, आपको वो प्राइस एक्शन दोस्तों सपोर्ट पे भी मिल गया, फिर मेरे भाई सपोर्ट पे मिल गया, वहां पे आपको वॉल्यूम भी मिल गया, और साथ में दोस्तों आपको डाटा बुलिश भी मिल गया, तो मेरे भाई मल्टीपल कंफर्मेशन होगी, तो यहाँ से हाई प्रोबेबिलिटी वाली ट्रेड बनेगी जिसमें आप मैक्सिमम टाइम पैसा बना सकते हो। हमेशा दोस्तों आपको चार्ट को प्राथमिकता देनी है। ठीक है मेरे भाई, गोल्डन रूल क्या है, अगर डाटा आपके पक्ष में है लेकिन चार्ट पर सपोर्ट लेवल टूट जाता है तो तुरंत निकल जाए। मतलब कि चार्ट पे जो लेवल है ना, मान लो ये किसी लेवल पे है मार्केट और इस लेवल का दोस्तों डाटा बुलिश बना हुआ है, ठीक है मेरे भाई, और मार्केट जो चार्ट है वो उस लेवल का ब्रेकआउट दे रहा है, ब्रेकडाउन दे रहा है, तो मेरे भाई आपको अगर आपने अपनी एंट्री बनाई है ना ऊपर की साइड की, मान लो यहाँ पे आपने अपनी एंट्री बनाई थी, ठीक है, मार्केट आपके फेवर में गई थोड़ी सी, लेकिन मार्केट मेरे भाई कुछ टाइम बाद आपका जो लेवल है उसको ब्रेक डाउन कर दिया, ठीक है, तो मेरे भाई आपको इस जो एंट्री आपने बनाई थी उसमें बैठे नहीं रहना। जब आपका लेवल ब्रेक हो गया तो दोस्तों तुरंत निकलो, चाहे डाटा पॉजिटिव भी हो बुलिश भी हो, इस लेवल का आपको बैठा नहीं रहना। तो मैंने आपको क्या बताया, एक बार नजर मान लेते हैं मेरे भाई। मैंने आपको बता, सबसे पहले आपको डाटा का लॉजिक देखना, उसकी पीसीआर एक से ज्यादा है या कम है, और आपको जो अपने व्यू बनाने हैं ना दोस्तों, सेलर बन के अपने व्यू बनाने। फिर आप देखो चेक इम्बैलेंस है, डाटा में इम्बैलेंस है। ये जी मैं आपको ऑप्शन चैन पढ़ाऊंगा ना, आपको समझ में आ जाएगा। ये टॉपिक आया था पीछे, मैंने आपको बताया नहीं, अनबैलेंस डाटा देखना आपको। ठीक है, फिर आपको ये देखना चार्ट की लोकेशन क्या है,
ठीक है मेरे भाई, सपोर्ट पर है या रेजिस्टेंस पर है। ठीक है, अगर चार्ट दोस्तों सपोर्ट पर है और डाटा आपका निगेटिव बना है तो ऐसे में आपको ट्रेड इग्नोर करनी मेरे भाई। अगर चार्ट आपका रेजिस्टेंस पे डाटा बुलिश बना हुआ है तो मेरे भाई ऐसे में भी आपको काम नहीं करना। ठीक है, आपको कब काम करना है दोस्तों, चार्ट सपोर्ट पर है और डाटा भी मेरे भाई बुलिश बना हुआ है। ठीक है, उसके साथ आपको आपको अपनी ट्रेड प्लान करनी मेरे भाई, जब आपको अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करनी। तो दोस्तों अब थ्योरी तो होगी कंप्लीट, अब मैं आपको एग्जांपल देकर बताता हूँ कि मार्केट काम कैसे करती है डाटा के साथ मेरे भाई। जो एग्जांपल दूंगा मेरे भाई ध्यान से देखना कि डाटा के साथ कॉम्बिनेशन बिठाकर आप अपनी एक्यूरेसी अच्छे से इंक्रीज कर सकते हो, बहुत अच्छी इंक्रीज कर सकते हो मेरे भाई। लेकिन मेरे भाई ये काम जब भी आएगी जब आप इन चीजों की प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, आपको मैंने क्या बताया दोस्तों, मैं आपको डाटा के साथ मैच करके दिखाता हूँ चार्ट का। जो मैंने डाटा लगा रखा ना मेरे भाई, ये मैंने जनवरी मंथ का लगा रखा, 1 तारीख का 2026 का। इसी दिन का मैं चार्ट लगा लेता हूँ। 1 तारीख का मैंने चार्ट लगा लिया। अभी मैं आपको ट्रेड लेने नहीं बता रहा, बस मैं ये बता रहा कि चार्ट के साथ मतलब डाटा के साथ चार्ट कैसे काम करता है मैक्सिमम टाइम। मॉर्निंग में ये देखो आप इस साइड टाइम दे रखा, 1 मिनट, 9:30 पर 9:15 से 9:30 तक का जो डाटा था वो दोस्तों बेयरिश डाटा था। मार्केट के जो सेंटीमेंट थे ना मेरे भाई, वे बेयरिश थे, डाउन साइड के थे। ठीक है मेरे भाई, ये यहाँ पे पोजीशन दे रखी, चेंज इन कॉल आई कितना हुआ, ये ऑप्शन चैन के पार्ट है मेरे भाई। अब इसे मैं आपको मोटा मोटा बता रहा, अभी मैं आपको फॉर्मेशन बता रहा, ये नहीं बता रहा कि कैसे बनता है। तो मार्केट के जो डायरेक्शन थे ना, जो सेंटीमेंट थे ना दोस्तों, वे बेरिश थे मार्केट के मॉर्निंग में 9:30 पे। और आप नोटिस करोगे कि पूरे दिन ही मार्केट के सेंटीमेंट बेरिश रहे। और आप ये चार्ट जो है मेरे भाई, ये 1 तारीख का चार्ट है, आप इसमें खुद देख के बताओ, अगर किसी ने पैसा बनाया होगा तो किस साइड ज्यादा बना होगा, बुलिश साइड या बेरिश साइड। बस फील करनी जो मैं बातें कह रहा हूं आपको। अभी ना हम ट्रेड ले रहे, ना मैं आपको चार्ट की बारीकी बता रहा, ना डाटा की बारीकी बता रहा। सिर्फ मैं ये बता कि जो टोटल डाटा बनाना, जो डाटा की फॉर्मेशन बनी, वो ये देखो, वो पूरे दिन का सेंटीमेंट बता रहा है नहीं चार्ट पे। आप देखोगे मार्केट में, यहाँ पे मार्केट घूम रही थी, बुलिश को तो यहाँ पे पैसा नहीं दिया जिन्होंने कॉल बाई की थी बुलिश साइड वालों को। लेकिन मेरे भाई मार्केट यहाँ से नीचे आ गई, इनको पैसा दिया। फिर यहाँ पे जिन्होंने अगर अपनी पोजीशन बनाई होगी उन्हें पैसा दिया बायर को, मतलब कॉल बायर को मेरे भाई। लेकिन उससे पहले दोस्तों पुट बायर अपना पैसा बना गए थे। ठीक है, यहाँ से आपको जो अपनी ट्रेड प्लान करनी मेरे भाई, वो डाटा की लोकेशन के साथ करनी। अभी मैं सिर्फ डाटा की फॉर्मेशन बता रहा हूँ, ठीक है, और चार्ट की फॉर्मेशन बता रहा हूँ। लेकिन मेरे भाई जब आप स्ट्राइक प्राइस देखोगे ना, तो आपको ये देखने की चार्ट की लोकेशन क्या है और डाटा की फॉर्मेशन जो बन रही है, वह डाटा की फॉर्मेशन की लोकेशन क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मार्केट ऊपर गई ना, तो आपको ये देखना था कि जो स्ट्राइक प्राइस है यहाँ पे मान लो 25,150 के आसपास है, तो आपको 26,150, 26,150 पे क्या डाटा बनना था वो बाद की बात है, अभी उसका जिक्र नहीं करते, छोटो से अभी। तो आपने देखा फिर मार्केट ऊपर गई, फिर दोस्तों यहाँ पे मार्केट गई, फिर नीचे की साइड आ गई। मतलब कि अगर इस दिन किसी ने पैसा बनाया, तो मैक्सिमम जो पैसा बनाया होगा मेरे भाई, वो पुट बायर ने बनाया होगा या कोल सेलर ने बनाया होगा। अब आप कहोगे कोल सेलर ने क्यों बनाया होगा, क्योंकि मेरे भाई जो कोल साइड के सेलर होते हैं ना, वो मार्केट को नीचे गिराना चाहते हैं, और जो पुट साइड के सेलर होते हैं मार्केट को ऊपर उठाना चाहते हैं। वो पार्ट किसका है हमारा, वो ऑप्शन चैन का पार्ट है। जब अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा आपको समझ में आ जाएगा। सिर्फ अभी आप ये ध्यान रखो, जो कॉल साइड का डाटा होता है ना, वो मार्केट को नीचे गिराना चाहता है, और जो पुट साइड का डाटा होता है वो मार्केट को ऊपर उठाना चाहता है, बस। और जब कॉल साइड का पोजीशन ज्यादा होगी, ठीक है, मतलब डाटा ज्यादा होगा, तो उसको डाटा को बेरिश होगा। देखो यहाँ पे यही लिख रहा है, देखो बेरिश लिख रहा ना। एक बार मैं आपको पोजीशन भी बताता हूँ। देखो जो चेंज इन कॉल आई है ना, इस साइड कॉल की पोजीशन कितनी है, 1,74,84,740। पुट साइड की पोजीशन कितनी है, 1,15,65,385। तो किसकी पोजीशन ज्यादा है, कॉल साइड की पोजीशन ज्यादा है। ठीक है मेरे भाई, इसका मतलब क्या है, मार्केट को नीचे गिराना चाहता है, पुट साइड की कम है। ठीक है मेरे भाई, मतलब ये कमजोर है। स्ट्रेंथ किसकी है, कॉल सेलर की ज्यादा है। ठीक है मेरे भाई, तो मार्केट का सेंटीमेंट क्या हुआ, बेयरिश सेंटीमेंट हुआ। ठीक है, और पूरे दिन मेरे भाई कॉल सेलर हावी रहे। आप देखोगे, नोटिस करोगे, 9:45 पे कितनी होगी, तो 2,29,00,000, फिर 2,17,00,000, और ये 1,55,00,000, 1,94,00,000। मतलब कि पूरे दिन दोस्तों कमी रही पुट साइड के सेलर।
और आप चार्ट भी देखोगे ना दोस्तों, देखो पूरे दिन डाटा नेगेटिव था, और चार्ट भी मेरे भाई पूरे दिन, मतलब जो इन्होंने अपना हाई बनाया था ना, ये किस टाइम बनाया था, 950 पे। 950 के बाद मेरे भाई इसने पूरे दिन अपना हाई ब्रेक नहीं किया। इसका मतलब क्या था मेरे भाई, कि मार्केट मार्केट क्या थी, डाउन साइड थी, निगेटिव मार्केट थी मेरे भाई, बेरिश मार्केट थी। ठीक है, अब चलते हैं मेरे भाई अगले दिन। ये 2 तारीख का चार्ट लगा लिया मेरे भाई मैंने, 2 जनवरी का। मैं 2 जनवरी का डाटा लगाता हूँ। ये देखो मेरे भाई, ये एग्जांपल में मेरे भाई, ये नहीं आपको कहीं से भी मुंह उठा कर एग्जांपल दे रहा, ये मैं आपको रेगुलर चार्ट दिखा रहा हूँ, रेगुलर डाटा, मतलब कि अगले दिन का पूरी एक्सपायरी का डाटा दिखाऊंगा मैं आपको चार्ट के साथ। तो आपने अगले दिन देखा मेरे भाई, जब मार्केट खुली ना, तो जो 9:30 पर डाटा था, क्या डाटा था, ये देखो 9:30, 2 तारीख का डाटा देखो, ये 2 जनवरी लिख रही, और चार्ट भी मेरे भाई 2 तारीख का ही है। ठीक है दोस्तों, तो आपने देखा जो 9:30 पर डाटा था ना, डाटा का सेंटीमेंट क्या था दोस्तों, बुलिश सेंटीमेंट था। क्या था मेरे भाई, बुलिश सेंटीमेंट था। और आपने क्या देखा मेरे भाई, चार्ट भी देखो पूरे दिन बुलिश ही रहा, और डाटा भी दोस्तों मैक्सिमम टाइम बुलिश ही रहा। एक मिनट, ये देखो पूरे दिन बुलिश था, और चार्ट भी दोस्तों बुलिश ही था पूरे दिन। अब आप ये बताओ दोस्तों, चार्ट ने सिर्फ आपको मेरे भाई प्राइस एक्शन दिखाया, लेकिन डाटा ने दोस्तों आपको प्राइस एक्शन, मतलब प्राइस भी बताया और पोजीशन भी बताई। किसकी पोजीशन बताई दोस्तों, सेलर की पोजीशन बताई। ये सेलर कौन है दोस्तों, ये सेलर इंस्टीट्यूट है, ऑपरेटर है, बिग मनी है, एफ आई है, डी आई है। ये देखो मेरे भाई, ये पोजीशन है। ये चेंज इन पुट वाई है, ये चेंज इन कॉल वाई है। चेंज इन पुट वाई कितना है मेरे भाई, 3 करोड़ 30 लाख। कॉल वाई कितना है मेरे भाई, चेंज इन कॉल वाई कितना है मेरे भाई, 2 करोड़ 37 लाख। किसकी पोजीशन ज्यादा है, ये 3 करोड़ है, ये 2 करोड़ है। ठीक है मेरे भाई, 1 करोड़ के आसपास का डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है, 92 लाख का डिफरेंस है दोस्तों, 92 करोड़ 57 लाख। मतलब कि जो पुटवाई है ना मेरे भाई, चेंज इन पुटवाई, वो 92 लाख ज्यादा है किससे, चेंज इन कॉल आई से। तो किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा हुई, पुट की स्ट्रेंथ ज्यादा हुई। और मैंने आपको क्या बताया, जो पुट साइड का सेलर होता है वो मार्केट को बुलिश करना चाहता है, और जो कॉल साइड का सेलर होता है मार्केट को बेरिश करना चाहता है। और मार्केट का सेंटीमेंट क्या है दोस्तों, डाटा का सेंटीमेंट मतलब मार्केट का सेंटीमेंट क्या है, बुलिश है। और चार्ट पे भी तो यही हुआ ना मेरे भाई। अब बताओ आपको डबल कंफर्मेशन मिली या नहीं मिली। आपको अगर डाटा के हिसाब से मार्केट का सेंटीमेंट पता चल जाए, तो मेरे भाई आप दूसरी साइड तो काम ही नहीं करोगे ना। तो मेरे भाई जो आप लाल हरी कैंडल देख के, मतलब लाल कैंडल देख के तो नीचे की पोजीशन बना ली, हरी कैंडल देख के तो ऊपर की पोजीशन बना ली, ये सिर का दर्द तो आपका खत्म हो जाएगा ना, अगर आप डाटा को अपने सेटअप में जोड़ लोगे। तो एक्यूरेसी इंक्रीज होगी नहीं होगी मेरे भाई, और जो आपकी ओवर ट्रेडिंग है वो भी खत्म हो जाएगी। बोलो बात समझ आई या नहीं आई मेरे भाई। जिस भाई को जो मैं एग्जांपल दे रहा समझ में आए मेरे भाई, आपको एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करना नीचे, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करनी, अगर पसंद आए तो मेरे भाई अपने दोस्तों में भी शेयर करती हूँ, ना पसंद आई तो डिसलाइक कर दो, और नो बताइए क्यों नहीं पसंद आई, वो कमेंट में नीचे कर करिए, उसमें मैं सुधार करने की कोशिश करूंगा दोस्तों। ठीक है मेरे भाई, तो अगर आप, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं मेरे भाई, आपको भी थोड़ी सी मेहनत करनी, बस कितनी करनी, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करनी, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो शेयर करनी अपने फ्रेंड सर्कल में मेरे भाई, और चैनल को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाओ यार अपने दोस्तों से। उस टाइम मेरे भाई थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, आपके लिए मेहनत करने का और ज्यादा मन करेगा। ठीक है, तो डाटा ने मैं दोस्तों पूरे दिन का सेंटीमेंट बता दिया था। अब चलते हैं हम नेक्स्ट डे। अब हम देखते हैं अगले दिन का डाटा और चार्ट। मैं लगा लेता हूँ मेरे भाई 5 तारीख का, मंडे का, भाई फ्राइडे सैटरडे संडे छुट्टी, 5 तारीख का मैंने डाटा लगा लिया। 5 तारीख का ही हम चार्ट लगा लेते हैं। ठीक है मेरे भाई, अभी मैं लोकेशन की बात नहीं कर रहा, सिर्फ फॉर्मेशन की बात कर रहा कि फॉर्मेशन के साथ क्या डाटा, मतलब चार्ट कैसे चलता है। ये देखो मेरे भाई, जो 9:30 पता ना, डाटा निगेटिव था, कब तक निगेटिव रहा मेरे भाई, 10-15 तक निगेटिव रहा, 9:30 से 10-15। अब मैं चार्ट में देखता हूँ 9:30 से 10-15, 9:30 से 10-15, मतलब यहाँ तक डाटा निगेटिव था मेरे भाई, लेकिन मार्केट नीचे आई, फिर ऊपर गई मेरे भाई। ठीक है, और मतलब 10:30 के आसपास डाटा पॉजिटिव हुआ, मतलब जो 10:30 वाले थे मेरे भाई, उन्हें 10-20 10-25, या 10-25 की कैंडल है, 10:30 के आसपास, 10:30 पर डाटा पॉजिटिव हुआ था,
लेकिन इनने मेरे भाई अपना हाई ब्रेक नहीं किया। ठीक है मेरे भाई, अगर डाटा बुलिश हुआ, ये देखो टाइम दे रखा ना 10:30, 10:30 पर डाटा बुलिश हुआ था, लेकिन जिस टाइम 10:30 पर डाटा बुलिश होने के बाद जो हाई बना था, वो अपना हाई तो ब्रेक नहीं किया। ठीक है मेरे भाई, ये चीजें दोस्तों चार्ट रीडिंग की है। जब आप रीडिंग करोगे ना, आगे क्लास आएगी जब बात समझ में आएगी। ठीक है मेरे भाई, डाटा तो दोस्तों बुलिश हो गया, लेकिन मेरे भाई जो चार्ट है ना, चार्ट ने अपने दिन का हाई ब्रेक नहीं किया। ठीक है, तो अगर हम डाटा के हिसाब से अपनी एंट्री बनाते हैं ना, तो दिन का हाई ब्रेक होने पर बनाते हैं। भाई आप ही देखो ना, जब कोई अपनी ऊपर की पोजीशन बना रहा है, ठीक है मेरे भाई, ऊपर की पोजीशन मतलब जब डाटा में ऊपर की पोजीशन बन रही है, पुट्स पुट्स जो राइटर है अपनी पोजीशन बना रही है, तो दोस्तों चार्ट में तो बुलिश होना चाहिए ना उस टाइम के बाद। लेकिन उस टाइम के बाद मेरे भाई चार्ट तो बुलिश होया ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, जो ट्रैप है, किसका ट्रैप है दोस्तों, बिग मनी का, ऑपरेटर का, इंस्टीट्यूट का। ठीक है मेरे भाई, लेकिन जब आप दोनों का कॉम्बिनेशन बिठा के काम करोगे ना मेरे भाई, तो आप इस ट्रैप से बच जाओगे। कैसे बचोगे, आपने देखा मेरे भाई, डाटा तो पॉजिटिव हो गया 10:30 पर, देखो मॉर्निंग में निगेटिव था, मार्केट थोड़ी सी नीचे फिर ऊपर चली गई, मतलब नीचे साइड को भी ट्रैप किया, ऊपर साइड को भी ट्रैप किया। लेकिन मेरे भाई जो 10:30 पर है ना, मैं इसकी बात कर रहा अभी, जिस भाई ने देखा कि 10:30 पर डाटा पॉजिटिव होगा, लेकिन मेरे भाई 10:30 के बाद, ये 10:25 से 30 की कैंडल है, इसके बाद इसने अपना हाई तो ब्रेक नहीं किया। तो अगर हम दोनों का कॉम्बिनेशन बिठाएंगे, तो हम ये कह सकते हैं कि डाटा तो मेरा बुलिश हो गया, लेकिन दोस्तों चार्ट अभी बुलिश हुआ नहीं। चार्ट बुलिश कब होगा, जब ये 10:30 के बाद जो मार्केट अपना हाई लगा गई थी, जब इस हाई को ब्रेक करेगी। वो हाई क्या है दोस्तों, ये है, ये है वो भाई, ये मैंने लेवल मार्क कर दिया, नहीं किया, और मार्केट आ गई उसके नीचे मेरे भाई। अब डाटा बुलिश बढ़ने का तो कोई फायदा नहीं हुआ ना, हुआ नहीं हुआ बिल्कुल भी। लेकिन आप नोटिस करोगे ना मेरे भाई, यहाँ पे आ जाओ, 1:15, 1:15 पर दोस्तों डाटा हो गया निगेटिव, बेरिश हो गया मेरे भाई। जो मार्केट के सेंटीमेंट थे क्या थे दोस्तों, 1:15 के आसपास बेरिश हो गए। हुए या नहीं हुए मेरे भाई, कब हुए, 1:15 पे। अब मैं देखता हूँ 1:15 पे चार्ट की लोकेशन क्या थी। 1:15 यह थी मेरे भाई चार्ट की लोकेशन, 1:15 पे मेरे भाई यहाँ था चार्ट, ये था चार्ट, ये कैंडल थी। ठीक है मेरे भाई, और ये देखो मेरे भाई, यहीं से मार्केट ने रीटेस्ट किया, मुझे नहीं पता लेविट क्या है क्या नहीं, अभी सिर्फ मैं फॉर्मेशन की बात कर रहा, ना मैं कोई प्राइस एक्शन बता रहा आपको, ना कोई कैंडल स्टिक बता रहा। ठीक है, तो आपने देखा मार्केट मेरे भाई यहीं से ही देखो, गैल इन जब इन अपना लो लगाया उस बढ़ने के बाद, ये देखो इसने अपना लो ब्रेक किया है नहीं किया मेरे भाई। ठीक है, और मार्केट आ गई नीचे। अगर आप यहाँ पे अपनी एंट्री बढ़ाते तो अच्छा पैसा बना लेते, कम से कम 1:5 पर इसका एंट्री फॉलो करते आप, करते नहीं करते। और ये देखो दोस्तों, उसके बाद पूरे दिन डाटा 1:15 से बाद में, मतलब 3 सवा 3 घंटे मार्केट चली, उससे बाद में दोस्तों डाटा बिल्कुल बेरिश रहा, एक बार भी उसके बाद पॉजिटिव नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन मेरे भाई अगर आप चार्ट देख कर काम करते, तो जो हरी कैंडल बनी ना एक एक 1:40 पे, आप इसे देख के गैल अपनी पोजीशन बढ़ा लेते हो ऊपर साइड की। ठीक है मेरे भाई, तो जब आप चार्ट और डाटा मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन बिठाओगे ना मेरे भाई, तो लाल हरी कैंडल देख के आप ट्रैप नहीं होगे कि लाल कैंडल देख के तो नीचे की पोजीशन बना ली, हरी कैंडल देख के तो ऊपर की पोजीशन बना ली। इससे बिल्कुल आप दूर हो जाओगे, इग्नोर करोगे इन चीजों को। तो मेरा कहने का मतलब ये है मेरे भाई, अगर मार्केट में किसी ने डाटा बनाया तो सोच समझ के ही बना, केवल प्राइस एक्शन के पीछे, चार्ट के पीछे मत भागो। ये भी देखो कि पोजीशन कितनी बढ़ रही है। कुछ और एग्जांपल देते हैं, ये देखो मेरे भाई, ये मैंने 6 जनवरी का चार्ट लगा लिया। मैं 6 जनवरी की ऑप्शन चैन लगा ली, इसको 6 जनवरी कर दिया मैंने यहाँ पे, ऑप्शन चैन ट्रेडिंग वॉइस डाटा लगा लिया। आपने देखा मेरे भाई, मॉर्निंग में डाटा निगेटिव था, फिर 10 बजे डाटा पॉजिटिव हुआ, और फिर दोस्तों देखो 10:45 पे फिर डाटा निगेटिव हो गया, मतलब जो डाटा के सेंटीमेंट थे वे बेरिश हो गए मेरे भाई। ठीक है, अब मैं देखता हूँ 10:45 के बाद चार्ट ने कैसे काम किया। मैं 10:45 वाली कैंडल कौन सी है उसे मार्क कर लेता हूँ, 10:30, 10, ये है भाई 10:45 वाली कैंडल। ये देखो मेरे भाई, जब डाटा दोबारा निगेटिव हुआ ना मेरे भाई, एक बार भी ऊपर का लेवल ब्रेक नहीं हुआ। ठीक है, अगर आप यहाँ पे कोई आपका सेटअप बनता प्राइस एक्शन, अगर आप नीचे का एंट्री बढ़ाते, तो आपको अच्छा खासा पैसा बढ़ सकता था मार्केट में। और उससे बाद में देखो दोस्तों,
डाटा भी मेरे भाई बेरिश ही रहा। लास्ट के 15-20 मिनट 30 मिनट डाटा जाके बुलिश हुआ। उसमें तो वैसे भी मार्केट में हम पोजीशन नहीं बना सकते, आपको काम नहीं करना। आपको तो अपनी एंट्री बनानी 2:30 पौने 3 बजे तक लास्ट बनानी। ठीक है मेरे भाई। अब आप ये बताओ मुझे, डाटा वर्क करता है नहीं करता? अगर डाटा वर्क करता है तो नीचे मेरे भाई कमेंट जरूर करना। और आपको कुछ सीखने को मिला तो भाई कमेंट जरूर करना दोस्तों। ये सिर्फ मैं आपको मोटे मोटी चीजें बता रहा हूँ जो भाई बिल्कुल भी डाटा फॉलो नहीं करते। जब आपको ऑप्शन चैन पढ़ाऊंगा ना मेरे भाई, इतनी क्लियरिटी आएगी आपको बहुत ज्यादा। एक एग्जांपल और लेते हैं। 7 तारीख का, 7 तारीख की मैं ऑप्शन चैन लगा लेता हूँ। ये देखो मेरे भाई, मॉर्निंग में डाटा बुलिश था 7 तारीख का। ठीक है मेरे भाई, 9:30 पे ये एक बार 10 बजे निगेटिव हुआ। ठीक है, लेकिन उससे बाद में फिर बुलिश होगा। किस टाइम हुआ दोस्तों बुलिश? 10:15 के आसपास। 10:15, ये 10:15 है मेरे भाई। ये 10:15 की कैंडल है। और मैं 10:15 की कैंडल का देखो, ये 10:15 की कैंडल है, मैं इसको ऊपर मार्क कर लेता हूँ। ये चार्ट रीडिंग है दोस्तों, मोटी मोटी सी है। ज्यादा आपको दिमाग पर जोर नहीं लगाना भी अपने। मैं जो बताना चाह रहा सिर्फ वो समझो। देखो 10:15 पे दोस्तों डाटा तो बुलिश हो गया डाटा बुलिश। लेकिन मेरे भाई 10:15 पे जो मार्केट हाई लगा के आई थी ना, उस लेवल को ब्रेक नहीं किया मार्केट ने। इसका मतलब क्या है? आपको ट्रैप कर रही है। क्या कर रही है दोस्तों? ट्रैप कर रही है। और ट्रैप में हमें काम नहीं करना मेरे भाई। ये देखो दोस्तों 12:15, 12:15, ये 12:15 है मेरे भाई। यहाँ पे 12:15 के आसपास। ठीक है मेरे भाई, 1 मिनट, 12:15 की कैंडल को मैं मार्क कर ही लेता हूँ एक बार। यह कैंडल है। ठीक है, ये 12:15 की कैंडल है मेरे भाई। यहाँ पर आपको डाटा निगेटिव मिला, लेकिन मार्केट ने पहले ही मोमेंटम दे दिया था मेरे भाई। ये मोमेंटम आप कब कैप्चर करोगे? जब आपको, अभी तो मैं फॉर्मेशन बता रहा, जब मैं आपको डाटा की लोकेशन भी बताऊंगा ना, किस स्ट्राइक प्राइस पे कैसे डाटा बन रहा है, पॉजिटिव डाटा बन रहा है निगेटिव बन रहा है, तो आप ऊपर से मोमेंटम कैप्चर कर जाओगे। लेकिन अभी मैं आपको फॉर्मेशन के हिसाब से, जो आपकी एंट्री बढ़ती है ना, यहाँ पे बढ़ती है दोस्तों। आपका बड़ा पैसा नहीं बढ़ता, लेकिन मेरे भाई आप यहाँ पे 1:2 के आसपास का रिस्क एंड रिवार्ड फॉलो कर सकते थे। ठीक है। और ये देखो मेरे भाई, उसके बाद में डाटा पॉजिटिव हुआ, आगे दोबारा नहीं हुआ। मार्केट यहाँ पे नीचे फिर ऊपर चली गई। ऐसे ट्रेड हमें इग्नोर करनी जब डाटा हमारे खिलाफ की बात करो और प्राइस एक्शन कुछ कह रहा हो। प्राइस एक्शन तो मतलब चार्ट तो बुलिश हो, डाटा बेरिश हो, ऐसे में हमें काम नहीं करना, चाहे प्राइस फिर कितने ऊपर या नीचे चली जाए। हमें क्लियरिटी के साथ काम करना। क्लियरिटी कब होगी? जब हमें ये पता कि अगर डाटा बुलिश है, उसके साथ हमें चार्ट भी बुलिश चाहिए। अगर डाटा निगेटिव है तो उसके साथ हमें चार्ट भी निगेटिव चाहिए। उस क्लियरिटी के साथ काम करना। जब नहीं काम करना जब एक दूसरे के खिलाफ की बात कर रहे हो, अपोजिट बात कर रहे हो। मतलब बात समझ आई या नहीं गई मेरे भाई? ये देखो दोस्तों एग्जांपल, 8 तारीख को, 8 तारीख का मैं डाटा लगाता हूँ। ये 8 तारीख का डाटा लगा लिया। ये देखो मेरे भाई, मॉर्निंग से डाटा क्या था? निगेटिव था। मार्केट के सेंटीमेंट क्या थे दोस्तों? निगेटिव थे या नहीं थे? थे या नहीं थे दोस्तों? देखो पूरे दिन निगेटिव रहे। और इस चार्ट को देख के, इसकी दशा देख के मुझे बताओ, क्या किसी एक बायर ने भी मतलब पैसा बनाया होगा इसमें? नहीं बनाया होगा। अगर देखो ये हरी हरी कैंडल दिख रही है ना आपको, मेरे भाई इन्होंने अपना स्टॉप लॉस ही दिया होगा। ठीक है, किसी एक आदमी ने इस दिन बायर ने पैसा नहीं बनाया होगा, इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ। ये सिर्फ 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है दोस्तों। ठीक है मेरे भाई, 5 मिनट टाइम फ्रेम में भी किसी ने पैसा नहीं बनाया। जिसने पैसा बनाया वो कौन थे दोस्तों? वे होलसेलर थे या पुट बायर थे। तो क्लियरिटी आती है नहीं आती डाटा के साथ? तो क्लियरिटी के साथ काम करो मार्केट में। नेक्स्ट दिन आ जाओ, अगले दिन देखते हैं किस दिन का चार्ट है दोस्तों। ये 9 तारीख का, 9 तारीख का हम डाटा लगा लेते हैं। ये देखो मेरे भाई, किस टाइम डाटा बेरिश हुआ? 11 बजे बेरिश हुआ। मतलब जो सेंटीमेंट हो 11 बजे चेंज हुए। अब 11 बजे का मैं लेवल मार्क कर लेता हूँ।
ये देखो मेरे भाई 11 बजे, ये 11 बजे का लेवल है। उससे बाद में ये बताओ मार्केट ऊपर गई क्या? अगर डाटा बेरिश हुआ तो दोस्तों चार्ट भी बेरिश हुआ, हुआ या नहीं हुआ मेरे भाई? और ये बता दो उसके बाद में अगर किसी बायर ने 1 भी रुपया बढ़ा, यहाँ पे आपको थोड़ा सा मोमेंटम दिखेगा लेकिन मार्केट फिर नीचे आ गई। ठीक है मेरे भाई, अगर यहाँ पे आपको मिल भी रहा तो हमें तो काम करना ही नहीं दोस्तों पुलिस साइड में, क्योंकि हमारा डाटा निगेटिव है। हमें तो डाटा के साथ काम करना कि डाटा की फॉर्मेशन क्या है। जो डाटा की फॉर्मेशन है उस हिसाब से हम मार्केट में देखेंगे कि अगर डाटा बेरिश है तो हम बेरिश साइड के सेटअप देखेंगे, अगर डाटा बुलिश है तो हम बुलिश साइड के सेटअप देखेंगे। तो डाटा मेरे भाई आपको बहुत ज्यादा क्लियरिटी देता है और हमको क्लियरिटी में काम करना। बोलो बात समझ आई या नहीं है मेरे भाई? सभी भाइयों से मेरा निवेदन है, अगर आपको कुछ भी इस क्लास से दोस्तों सीखने को मिला मेरे भाई नीचे कमेंट जरूर करियो, वीडियो को लाइक करियो, वीडियो को शेयर करियो, चैनल को सब्सक्राइब करियो। ठीक है मेरे भाई? और मेरे भाई अगर समझ में आ रहा तो शेयर भी कर दियो यार। तो आज की क्लास मेरे भाई यहीं तक रखते हैं। जो आपके आगे का टॉपिक होगा ना मेरे भाई, मैं आपको ऑप्शन चैन बताऊंगा। ऑप्शन चैन में दोस्तों 4-5 तरीके का डाटा हो, शॉर्ट बिल्डअप होता है, शॉर्ट कवरिंग होता है, लॉन्ग बिल्डअप होता है, लॉन्ग अनवाइंडिंग होता है। ये जो मैंने आपको डाटा दिखाया ना, ये ओवरऑल डाटा दिखाया मैंने आपको, डाटा की फॉर्मेशन दिखाई मेरे भाई। लेकिन ये किसी काम का नहीं जब तक आप डाटा की लोकेशन नहीं देखोगे। ठीक है भाई, टोटल फॉर्मेशन तो बेरिश है। जैसे डाटा बुलिश बना हुआ था सुबह, लेकिन मेरे भाई बुलिश साइड वालों ने तो पैसा दिया ही नहीं, तो मुझे यहाँ का फॉर्मेशन देखनी पड़ेगी। मतलब जहां पे मतलब चार्ट इस टाइम ट्रेड कर रहा है, उस लोकेशन पर डाटा की फॉर्मेशन क्या है मेरे भाई। तो उससे क्या होगा दोस्तों, आप और सटीक तरीके से अच्छी एक्यूरेसी के साथ काम कर सकते हो, अच्छी क्लियरिटी के साथ। आशा करता हूँ जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ समझ रहे होगा आप। तो दोस्तों जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक हो गया ना मेरे भाई, मैं आपको चार्ट रीडिंग भी सिखाऊंगा, डाटा रीडिंग भी सिखाऊंगा, और उन दोनों को एक साथ, जैसे मैंने अभी बताया आपको, दोनों को एक साथ बिठाकर मेरे भाई मिलाकर फिर मैं आपको चार्ट रीडिंग सिखाऊंगा। ठीक है मेरे भाई, अकेले अकेले भी सिखाऊंगा और दोनों को एक साथ कॉम्बिनेशन करके बताऊंगा मेरे भाई। और फिर देखो मेरे भाई, आप मतलब आपको देखो पैसा बढ़ना ना बढ़ना तो बाद की बात है, मेरा काम आपको सिर्फ सिखाने का है मेरे भाई, क्योंकि हमें सिर्फ लर्निंग पर ध्यान देना, अर्निंग पर नहीं। लर्न एंड लर्न, जब सीख जाएंगे तो कमा भी बाद में लेंगे मेरे भाई। लेकिन आपका फोकस क्या है? पहले आपका कमाने का फोकस है मेरे भाई। जब तक आपका कमाने का फोकस रहेगा ना, मार्केट से आपको पैसा बढ़ाने का ध्यान रहेगा मेरे भाई, आप पैसा नहीं बना पाओगे। आप एक बार 5-6 महीने साल सीखने पर फोकस करो, और जब सीख लोगे तो मार्केट तो कहीं जा ही नहीं, बाद में पैसा बढ़ जाएगा। लेकिन अगर मेरे भाई आप कमाने के चक्कर में अपनी कैपिटल ही खराब कर दोगे ना, तो जब अगर कैपिटल ही नहीं रहेगी तो फिर मार्केट में काम कैसे करोगे? क्योंकि कैपिटल मेरे भाई आपकी लाइफ है मार्केट में, और जब आपकी लाइफ ही खत्म हो जाएगी तो फिर मार्केट में सर्वाइव कैसे करोगे? तो सबसे पहले प्रोटेक्ट योर कैपिटल, अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करो भाई, कैपिटल सेव करो अपनी। तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं मेरे भाई, और जो चीजें मैंने बताई ना मेरे भाई, इस तरह डाटा से मैच करके देखो मेरे भाई। अगर किसी को नहीं पता ये डाटा कहाँ देखना, कैसे देखना मेरे भाई, नीचे कमेंट कर दो, मैं बता दूंगा ये डाटा आपको कहाँ मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो सभी भाइयों को राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। टेक केयर, अपना भी ध्यान रखो और भाई घर वालों का भी।